हेलो गाइस, मैं हूं निशांत सिंह और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं इफ़ एल्स इफ़ लैडर के बारे में। यानी मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि इफ़ और एल्स को किस तरह से यूज़ करना है और उसके आगे थोड़ा उसका एडवांस वर्जन लेकर के चलते हैं कि इफ़ एल्स के साथ साथ हमें आगे इफ़ को किस तरह से बढ़ाना है, उसका लैडर कैसे बनाना है, कौन कौन से ऐसे प्रोग्राम्स ऐसी ज़रूरत होती है हमें जब हमें इफ़ एल्स इफ़ लैडर की ज़रूरत पड़ जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैं आप लोगों को एक इफ एल्स इफ लैडर के बारे में एक फ्लो चार्ट दिखा रहा हूँ। ये फ्लो चार्ट आप इसको देखिए और इसको समझिए कि इफ एल्स इफ लैडर की ज़रूरत हमें तब पड़ती है जब कोई ऐसे प्रोग्राम को कोड करना हो जिस प्रोग्राम में आपको कई सारी कंडीशंस लगानी हो एक के बाद एक। यानी कि अगर हमारे पास एक टेक्स्ट एक्सप्रेशन वन है, जैसे कि हमने इफ कंडीशन दे दी कि अगर ऐसा हो तो क्या हो, एक कंडीशन आप दे देते हैं अगर ऐसा हो तो क्या हो। तो उसमें अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाती है तो आप जो स्टेटमेंट्स लिखते हैं उस कंडीशन के ट्रू होने की स्टेट पर, तो आपको वो सारे के सारे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाते हैं आपके लिए। लेकिन अगर वो कंडीशन फॉल्स होती है तो आप एल्स पर चले जाते हैं और एल्स पर जाने के बाद फिर से आप क्या करते हैं, एक कंडीशन को टेस्ट करते हैं, एक और कंडीशन को टेस्ट करते हैं, उससे रिलेटेड स्टेटमेंट्स आप उसमें लिख देते हैं। अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाती है तो वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगे। अगर वो कंडीशन फिर से फॉल्स हो जाती है तो आप फिर से एल्स पे चले जाते हैं और एल्स पर जाने के बाद आप फिर से एक कंडीशन लिख देते हैं, उसके लिए स्टेटमेंट लिख देते हैं। अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो ही वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। अगर वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो जो एल्स की बॉडी है, वो बॉडी जो है वो वैसे के वैसे ही, जैसे आप कुछ एल्स में कोई भी स्टेटमेंट लिख देते हैं तो वो चलने लगता है। इसको और आगे बढ़ा सकते हैं आप, इस कंडीशन को बहुत बार लिख सकते हैं आप। इस इफ के अंदर इफ के अंदर इफ के अंदर इफ के अंदर बहुत सारे इफ आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। पर ये आपके प्रोग्राम की कंडीशन पर डिपेंड करता है, आपके प्रोग्राम पर डिपेंड करता है कि आप बनाने क्या जा रहे हैं। इसलिए मेरे पास एक डेमो प्रोग्राम है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये प्रोग्राम है कोड अ प्रोग्राम टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ गिवन इनपुट नंबर। मतलब आप एक ऐसा प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं जिसमें आप एक नंबर इनपुट करते हैं। आपने एक नंबर इनपुट कर दिया और आपको एक आउटपुट मिलेगा उस प्रोग्राम को रन करने के बाद कि उस नंबर में टोटल डिजिट्स कितने हैं। बहुत ही इजी प्रोग्राम है और इसे स्पेशली इसलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इसमें काफ़ी सारे इफ एल्स इफ कंडीशंस को यूज़ किया जा सकता है। तो इसका एल्गोरिदम पहले आप समझ लीजिए, क्योंकि बिना एल्गोरिदम के कोडिंग करना ये बड़ा वियर्ड सा होता है, क्योंकि आप पता ही नहीं है आपको कि आपका एल्गोरिदम क्या है और आप कोडिंग करने लगते हैं तो उसमें कोई आप आउटपुट तक नहीं पहुंचते हैं। बिल्कुल ये वैसा ही है जैसे आप एक मैदान में फुटबॉल खेल रहे हैं और दोनों तरफ कोई गोल है ही नहीं। तो जब दोनों तरफ गोल्स ही नहीं होंगे तो आप क्या फुटबॉल खेल लेंगे। तो वही प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है कि अगर आपके पास एक अच्छा एल्गोरिदम है, आपने एल्गोरिदम को मेंटेन कर रखा है, कहीं लिख लिया है या आपके दिमाग में सेट है, तो आप बहुत इजीली कोडिंग कर सकते हैं। तो इस एल्गोरिदम के स्टेप्स को पढ़िएगा और पढ़कर समझिएगा कि किस तरह से इसकी कोडिंग हमें करनी है। तो सबसे पहले तो इसमें जो नंबर वन स्टेप दिया हुआ है, इनपुट एनी नंबर, पहले तो हमें एक नंबर लेना है। फिर हमें अपनी फर्स्ट कंडीशन उस नंबर के लिए चेक करनी है कि क्या वो नंबर 0 से 9 के बीच में है। अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो आप प्रिंट करा देते हैं नंबर हैज़ वन डिजिट ओनली। अगर ऐसा नहीं होता है, वो नंबर 0 से 9 के बीच में नहीं है, तो आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाती है। तो आप किस पर चले जाते हैं, एल्स पर आ जाते हैं। आपका जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन है वो एल्स पर ट्रांसफर हो जाता है। वहां पर हम फिर से एक कंडीशन देना चाहेंगे, एक कंडीशन हमें फिर से देनी पड़ेगी कि क्या वो गिवन नंबर जो था वो 10 और 99 के बीच में था या 10 और 99 के बीच में था। तो अगर उसमें भी वो कंडीशन ट्रू होती है तो आपका गिवन आउटपुट आपको मिल जाएगा, लेकिन अगर वो ट्रू नहीं होती तो फिर से एक एल्स लगाना पड़ेगा। तो इसी को हम पाइथन प्रोग्रामिंग में किस तरह से करेंगे ये आपको मैं बताता हूँ। तो सबसे पहला काम है इनपुट लेना। एक नंबर में इनपुट ले लिया, मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ जिसका नाम है num और मैंने इसके अंदर इनपुट करा लिया। सिंपली मैं इनपुट स्टेटमेंट लिख देता हूँ। मैंने इनपुट कराया और अंदर एक मैसेज भी पास करना पड़ेगा कि यूज़र उसको देखकर समझे कि उसे क्या इनपुट करना है। तो आप कह सकते हैं इनपुट एनी नंबर।
आप कोई भी नंबर इनपुट करिए, अब वो नंबर इनपुट हो जाएगा, लेकिन वो जब इस वेरिएबल NUM में स्टोर होगा तो उससे पहले उसका नंबर फॉर्म में कन्वर्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो आप क्या करते हैं, आप उसे इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट करा लेते हैं। जब आप उसे इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट करा लेंगे तो वो प्रॉपर वे में नम में स्टोर हो जाएगा। अब नम में स्टोर होने के बाद आप क्या करते हैं, डायरेक्टली इफ कंडीशन लगा देते हैं, इफ नम इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर लीजिए, क्योंकि 0 भी जो है वो भी 1 डिजिट में काउंट होता है। अब एंड लगाना है आपको, तो आप एंड लगा सकते हैं, एंड। ये एंड लगाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है कि आपको बिटवीन द नंबर्स जो है वो कंडीशन जो है आपको यहाँ पर लिखनी है, बिटवीन द नंबर्स, यानी कि नम की वैल्यू 0 से ज़्यादा हो और नम की वैल्यू 9 से कम या बराबर हो। तो दोनों ही कंडीशन के लिए आपको एंड ऑपरेटर यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर ये एंड ऑपरेटर में लगा दे रहा हूँ। आपने एंड ऑपरेटर यूज़ किया और आप कह सकते हैं नम इज़ लेस देन इक्वल टू 9, नम इज़ लेस देन इक्वल टू 9, देन। अब आप देन कंडीशन के बाद आते हैं, तो आप यहाँ क्या कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं प्रिंट, प्रिंट, और अंदर आप लिख सकते हैं नंबर हैज़ ओनली 1 डिजिट। ओके, ये आपकी इफ कंडीशन हो गई। अगर आप एल्स नहीं भी लगाते हैं तो जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो आपका जो एग्जीक्यूशन है वो कुछ इस तरह से होगा कि चेक क्या करेगा, जो कंपाइलर होगा वो चेक करेगा इफ नम इज ग्रेटर देन 0 और 9 के बीच की कंडीशन। आप कोई भी नंबर इनपुट कर देंगे, लेकिन अगर वो नंबर 0 और 9 के बीच में होगा तो ही ये आउटपुट आएगा, और अगर ऐसा नहीं होगा तो कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा। ये आपने लास्ट वीडियो में देखा था, मैं आपको समझा भी चुका हूँ। तो अब मैं इसमें एल्स कंडीशन लेता हूँ, लेकिन एल्स कंडीशन क्या होती है कि यहाँ पे सिर्फ एक इफ और सिर्फ एक एल्स है। अगर एल्स ना लेकर के आप यहाँ पर एल इफ ले लीजिए, दैट इज एल्स इफ, यानी कि एल्स अगर पहली वाली इफ कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो उसके बाद जो एल्स आता है वो उसमें भी एक इफ इन्वॉल्व हो जाता है। तो आप कह सकते हैं एल्स इफ नम इज ग्रेटर देन 10, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 10 एंड नम इज लेस देन इक्वल टू 99। ये भी एक कंडीशन आप दे दी। आप उससे कह रहे हैं कि अगर अब ऐसा हो कि नंबर जो है वो 10 और 99 के बीच में हो तो क्या हो, तो आप प्रिंट कर सकते हैं नंबर हैज 2 डिजिट्स। ये आपका आउटपुट आ जाएगा। लेकिन मान लीजिए जो आपने नंबर इनपुट किया उसमें 1 डिजिट और 2 डिजिट वाला नंबर भी वो नहीं है, तब क्या करेंगे, तो फिर से एक एल्स इफ लगा करके अपने प्रोग्राम को ये बताएंगे कि अगर ऐसा ना हो तो फिर से कंडीशन चेक करना कि नम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 100 एंड नम इज लेस देन इक्वल टू 999। ओके, तो आपने ये कंडीशन भी चेक की। यहाँ पर आप प्रिंट कर सकते हैं प्रिंट नंबर हैज 3 डिजिट्स। ओके, फिर से आप चाहें तो एल्स इफ लगा सकते हैं, जब तक आपका मन करे चेक करने के लिए आप चेक कर सकते हैं एल्स इफ नम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1000 एंड num is less than equal to 9999। ओके, तो यहाँ पर 4 डिजिट तक के नंबर आपको मिल जाएंगे। तो आप यहाँ प्रिंट कर सकते हैं नम सॉरी प्रिंट कर सकते हैं नंबर हैज 4 डिजिट्स, या आप जो मैसेज प्रिंट करना चाहें वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब अगर ऐसा भी ना हो, अब इसमें आप कितनी कंडीशंस लगाएंगे, आपको बहुत सारी कंडीशंस लगाते रहनी पड़ेंगी, लगातार लगातार लगाती रहनी पड़ेंगी। तो आप इसमें लास्ट में आकर एक एल्स लगा देंगे। उस एल्स में आप ये लिख देंगे कि अब 4 डिजिट के ऊपर जितनी भी हो
तो उसके लिए कंडीशन नहीं देना चाहते हो तो आप एक सिंपल एल्स लगा सकते हैं और उस एल्स में आप लिख सकते हैं या जो भी आप प्रिंट करना चाहें वो आप प्रिंट कर सकते हैं। मैं यहाँ प्रिंट कर रहा हूँ नंबर हैज़ मोर देन 4 डिजिट्स। ये मैंने यहाँ प्रिंट कर दिया। अब 4 डिजिट तक तो कंडीशन चेक कर लेगा, लेकिन 4 डिजिट के ऊपर का अगर कोई नंबर होगा तो उसके लिए वो आपके सामने सीधा सा एक आउटपुट रख देगा, क्योंकि फिर वो एल्स कंडीशन पे ही आएगा और वो आपके सामने एक आउटपुट रख देगा कि नंबर हैज़ ओनली 4 डिजिट्स, सॉरी मोर देन 4 डिजिट्स, यानी 4 से ज़्यादा डिजिट है नंबर में। अब आप चाहें तो फिर से एल्स इफ लगा करके या एल इफ लगा कर आप उसकी भी कंडीशन दे सकते हैं कि अगर वो 10,000 से लेकर के 5 डिजिट 9 तक चला जाता है तो आप उसको प्रिंट कर सकते हैं कि इसमें 5 डिजिट्स हैं, फिर आप 6 डिजिट के लिए प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन इतना करने की ज़रूरत अभी इस जगह पर नहीं है, इतना ही काफ़ी है। तो आप ये देख रहे हैं कि इफ़ एल इफ़ लैडर किस तरीके से यहाँ पर जो है डिस्क्राइब किया गया है, किस तरह से कोड किया गया है। अब इसको आप रन करा करके देखिए कि क्या ये सही प्रोग्राम चल रहा है, क्योंकि ये लाइव कोडिंग है और लाइव कोडिंग में एक तो एरर्स आना जो है वो मामूली सी बात है। तो देखते हैं ये सही सही वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। समवेयर पैरेंथेसिस जो है वो मिसिंग है और चीज़ पर मैंने ध्यान नहीं दिया कि प्रिंट कमांड में पैरेंथेसिस नहीं लगे हुए हैं। पैरेंथेसिस लगाना बहुत ज़रूरी है। सभी जगह पर। तो चलिए ये एक एरर आई और इस एरर को करेक्ट किया जा रहा है और ये करेक्ट हो भी गई है। तो चलिए रन करा के देखिए क्या ये आउटपुट दे रहा है सही या नहीं दे रहा है। वेयर इज इनवैलिड सिंटैक्स इन एल्स इफ। इंडेंटेशन का बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है पाइथन में और सभी चीज़ों को सही इंडेंटेशन पर होना बहुत ज़रूरी होता है। कंटिन्यूसली इंडेंट बढ़ते चले गए, एंटर आप करते चले जाएंगे तो इंडेंटेशन आगे चलता चला जाएगा, लेकिन उसे आपको सही जगह पर लाना होता है। तो अभी यहाँ पर आप चेक करिए कि आपने एक नंबर इनपुट किया, दैट नंबर इज़ 45675। ये मैंने ऐसे ही कोई भी रैंडम नंबर ले लिया और उस रैंडम नंबर को मैंने इनपुट कर दिया। तो आप यहाँ पे बोल रहे हैं कि नंबर हैज़ मोर देन 4 डिजिट, यानी कि 4 डिजिट से ज़्यादा है। अब आप इसे फिर से चला करके चेक कर लीजिएगा कि सभी कंडीशन सही वर्क कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। देखिए इफ़ जिस चीज़ का होता है एल्स हमेशा उसी का होता है, ये मैंने आपको लास्ट में बताया था। तो हमेशा इफ़ के नीचे एल्स को लिखिएगा, तो एल इफ़ को उसी के ठीक नीचे लिखेंगे, उसका भी जो एल इफ़ होगा उसको भी उसके ठीक नीचे ही लिखा जाएगा, कोई इंडेंटेशन नहीं देना होगा। उस एल्स इफ़ को फिर से उसके नीचे लिखेंगे। इस तरह से आपको ये पूरा एक प्रॉपर इंडेंटेशन में अलाइन करके ही लिखना है। ये जैसे आगे आप जब एंटर करते जाएंगे तो ये आगे की तरफ इंडेंटेशन बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि कंपाइलर को ये लगता है कि जो आप एडिटर यूज़ कर रहे हैं उसमें ये पहले से ही प्री प्रोग्राम्ड होता है कि अगर आप इफ़ के अंदर किसी भी चीज़ को लिखना चाहते हैं तो जैसे ही आप उसे इंटर करना स्टार्ट करेंगे वो इंडेंटेशन को इंक्रीज़ करने लगेगा। वो ये दिखाने लगता है कि आप जो स्टेटमेंट लिख रहे हैं वो इफ़ के अंदर है, जबकि ये स्टेटमेंट इफ़ के अंदर नहीं होता है। इफ़ कंडीशन के फॉल्स होने पर ये रन होता है, तो ये इफ़ के बाहर ही होता है, इसलिए इसे इफ़ के सामने ही आप लिखेंगे। तो चलिए ठीक है, ये एग्जीक्यूट हो रहा है। आप इसे फिर से एक बार एग्जीक्यूट करके देख लीजिए। आप कोई दूसरा नंबर दे देंगे, जैसे आपने 765 दे दिया, अब आपको नंबर देगा नंबर है 3 डिजिट्स ओनली। ठीक है, अब आप चाहें तो इसे फिर से रन करके देख सकते हैं और इस बार मैं इसको बहुत छोटा सा नंबर देने वाला हूँ, दैट इज़ 5। तो ये बोलेगा नंबर हैज़ ओनली 1 डिजिट। तो इसमें बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स आपको मिलेंगे जिनमें इफ़ एल्स इफ़ लैडर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और इस तरीके के प्रोग्राम्स की आप एक कोई भी एक लिस्ट ले सकते हैं। आप नेट से ढूंढ करके इस तरह के प्रोग्राम्स बना सकते हैं, अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इफ़ एल्स इफ़ के लिए
हाँ, आज के लिए ये प्रोग्राम काफ़ी है। और इस पूरे के पूरे आप कोड, ये जो कोड स्निपेट है, कोड सीक्वेंस है, इसे आप कहीं पर किसी भी जगह पर यूज़ कर सकते हैं। आपके एल्गोरिदम में जिस जगह पर ज़रूरत पड़ रही हो कि वहाँ पर इफ़ एल्स इफ़ लगना चाहिए, आप वहाँ उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आप किसी भी कंडीशन को चेक करने के लिए। अब आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने दो डिफरेंट कंडीशंस को एंड ऑपरेटर के साथ जोड़ा हुआ है। इस एंड ऑपरेटर के साथ जोड़ने से ये किस तरह से वर्क करता है ये भी समझ लीजिए कि जब इफ चेक करता है नंबर इज ग्रेटर देन जीरो, क्या नंबर जीरो से बड़ा है, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर कंपाइलर को मिलेगा ट्रू, यानी कि टी, ट्रू मिलेगा। और इस सेकेंड वाली कंडीशन को भी वो चेक करेगा तो उसे इसका आंसर भी मिलेगा ट्रू। और ट्रू एंड ट्रू हमेशा ट्रू होता है। ये आप लोगों ने बूलियन अलजेब्रा में पढ़ा होगा लास्ट ईयर, या अभी जो 12th में है उन्होंने लास्ट ईयर पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो आप एक बार बूलियन अलजेब्रा में ट्रूथ टेबल्स वगैरह देख लीजिएगा। ट्रूथ टेबल में और के साथ क्या होता है, एंड के साथ क्या होता है, तो ये दो चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, और एंड। अगर यहाँ पर एंड की जगह और होता तो और का मतलब होता है कि जो दो गिवन इनपुट हैं आपके पास, उनमें से किसी एक का ट्रू होना बहुत ज़रूरी होता है, किसी एक का या दोनों का ट्रू होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर कोई एक भी ट्रू है तो टोटल कंप्लीट जो इफ़ कंडीशन है इसका आंसर ट्रू ही होगा। और जब इफ़ कंडीशन ट्रू होती है तो उसमें लिखे हुए स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाते हैं, और अगर इफ़ कंडीशन फॉल्स होती है तो वो एल्स पर चली जाती है। तो एल्स पर भी आपने इफ़ लगा रखा है, तो अब इस इफ़ को चेक कीजिएगा कि ये इफ़ ट्रू होता है या नहीं होता। अगर ये टोटल कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ही ये नीचे के स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है, ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है। अगर नहीं होती है तो इस स्टेटमेंट पर कभी भी एग्जीक्यूशन नहीं होता। अगर वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो फिर से अपने एल्स पर आ जाती है, डायरेक्टली वहाँ से जंप होकर के एल्स पर आ जाती है, और वहाँ पर आपने फिर से एक इफ़ दे रखा है। तो इसलिए एल इफ़ का जो है वर्क वो बहुत ही अच्छा है। और यही प्रोग्राम आप अलग तरीके से भी बना सकते हैं। आप इफ़ के बाहर भी इफ़ प्रिंट कर सकते हैं, पर उसमें एग्जीक्यूशन जो है वो बार बार जंप करके सारी कंडीशंस को वन बाय वन चेक करना स्टार्ट कर देता है। तो दोनों तरह से आप बना सकते हैं। आप इफ़ लिख करके प्रिंट करिए, उसके बाद आप फिर से एक इफ़ लिखिए, फिर से प्रिंट करिए, फिर से एक इफ़ लिखिए। आपको एल इफ़ लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप जो गिवन नंबर होगा उसके हिसाब से जो भी कंडीशन ट्रू हो जाएगी उसका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये जो स्टेटमेंट है आपके सामने वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। और ऐसी इफ़ कंडीशन जो आप देंगे जिसमें वो इफ़ कंडीशन ट्रू नहीं होगी, अंदर उसके वैल्यू जो है वो सेटिस्फाई नहीं होगी, तो उसका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। पर थोड़ी सी प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ जाती है कभी कभी। ये बहुत छोटे प्रोग्राम्स हैं, जब आप बहुत बड़े प्रोग्राम्स बनाना स्टार्ट करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं इफ़ एल इफ़ लैडर और नॉर्मल इफ़ कंडीशंस को बार बार लिखने में थोड़ा बहुत एग्जीक्यूशन का प्रॉब्लम हो सकता है। तो इफ़ एल इफ़ जो है ये बेस्ट है इस तरीके के प्रोग्राम्स के लिए। इस तरह के कुछ प्रोग्राम्स ढूंढिएगा और उनकी प्रैक्टिस आप अपने आईडीएलई पे करिएगा। और किसी भी तरह का अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो इफ़ यू लाइक इट। थैंक यू।